पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में असमता से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 4 से 5 क्वेश्चंस इस टॉपिक के आ रहे हैं, तो इनकी अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले अपन इसके बेसिक कन्वेंशन समझ लेते हैं। जो साइन होते हैं, जैसे यदि कहीं इस प्रकार का चिन्ह है, इसका मतलब होता है ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से। तो इसका जो रिवर्स अपन लिखेंगे, व्युत्क्रम जो लिखेंगे वो होगा, अगर ए बी से छोटा है इसका अर्थ होता है कि बी बड़ा होगा ए से। दूसरा, ए यहां पर एक लाइन बना देते हैं, इसका अर्थ होता है ए छोटा है या बराबर है बी से। इसका भी कम लिखेंगे तो हम लिखेंगे बी बड़ा है या बराबर है ए से, साइन पलट आएगा। तीसरा, ए ग्रेटर देन बी, इसका अर्थ होता है ए बड़ा है बी से, तो इसका रिवर्स होगा बी लेस देन। चौथा चिन्ह जो अपने पास आता है ये होता है ए बड़ा है या बराबर है बी से, ए बड़ा या बराबर है बी से। तो यहाँ इसका रिवर्स हो जाएगा बी छोटा है या बराबर है ए से। पांचवा रूल होता है इस प्रकार का चिन्ह, इसका अर्थ होता है ए बराबर बी, ए बी के बराबर या समान है, ए बी के बराबर है। तो इसका जो रिवर्स होगा ये होगा बी इक्वल टू ए। तो मुख्यतः ये 4 प्रकार के हमारे पास चिन्हों का प्रयोग किया जाता है संख्या में। तो हमने देखा कि यदि चिन्ह है तो उसका रिवर्स किस प्रकार से देखा जाता है। फिर एक होता है कॉमन साइन रूल। कॉमन साइन यदि एक छोटा है और दूसरा भी छोटा है तो इसका जो कॉमन साइन होगा ये होगा लेस देन कॉमन साइन। दूसरा, अगर एक छोटा है या बराबर है और एक दिया है छोटा है तो इसका कॉमन साइन होगा छोटा है। तीसरा, अगर एक छोटा है बराबर है, दूसरा भी छोटा है या बराबर है तो इसका कॉमन साइन होगा छोटा है या बराबर है। चौथा, इसी प्रकार ग्रेटर देन में होता है, एक ग्रेटर देन है दूसरा भी ग्रेटर देन है, कॉमन साइन होगा ग्रेटर देन। पांचवा, एक बड़ा है और एक बड़ा है या बराबर है तो इसका कॉमन साइन होगा बड़ा है। छठवा, अगर दोनों ही बराबर दिए हैं, बड़ा है बराबर है, बड़ा है बराबर है, तो इसका कॉमन साइन होता है बड़ा है या बराबर है। सातवां, अगर लिखा है ए छोटा है बराबर है बी से, लिखा है एक तो लेस देन इक्वल टू लिखा है, एक इक्वल टू लिखा है, तो इसमें कॉमन साइन जो होगा, इक्वल टू को इग्नोर किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो अपन नो कंक्लूजन। आठवां, दोनों बराबर हैं तो कॉमन साइन होगा बराबर है। नवा, एक छोटा है दूसरा बराबर है, नो कंक्लूजन। 10वां, एक बड़ा है बराबर है, नो कंक्लूजन। 11वां, ये बड़ा है बराबर है, ये भी बराबर है तो नो कंक्लूजन। इस प्रकार से कॉमन साइन हमको पकड़ना होता है, जहां भी कॉमन साइन होता है हमारा वो फॉलो होता है। तो बस ये इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है। इसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आपके क्वेश्चन सही होने लगेंगे। हमारे पास है पहला क्वेश्चन, कॉमन साइन का रूल बस आप याद रखें कि जो कॉमन होता है वही हमारे पास उसका रिजल्ट रहेगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि पहला है z लेस देन p
कॉमा P greater than equals to Q और Q less than equals to Q। हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है कि पहला कंक्लूजन पहला नंबर था P लेस देन Z, P लेस देन N, और दूसरा कंक्लूजन है कि Q इक्वल टू N। ये दो रूल हमारे पास है, देखते हैं इसमें क्या होता है। हमारे को P और N को कनेक्ट करना है सबसे पहले। तो ये Z और P है, ये है और ये है। देखिए इसको पूरी इनइक्वालिटी कनेक्ट कैसे करेंगे, इसका रिवर्स लिखते हैं। अपने पास है पहले Z लेस देन P, फिर P ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q और Q लेस देन इक्वल्स टू N। तो यदि हमसे P और N के बीच रिलेशन पूछा है तो P और N के बीच में हमारे पास ये दो साइन आ रही हैं। साइन को मतलब कंसीडर करना है। हमारे पास ये दो साइन है, ये लेस देन इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो अपन इसको बोलेंगे नो कंक्लूजन। इसका तो कोई कंक्लूजन नहीं निकला क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन साइन नहीं है। Q इक्वल टू N ये छोटा है या बराबर है, पर यहाँ लिखा हुआ है बराबर है, तो इसका भी नो कंक्लूजन क्योंकि इसमें कॉमन साइन नहीं होता और इक्वल टू साइन को इग्नोर किया जाता है, छोड़ दिया जाता है इसे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। A greater than equal to I less than equals to L, comma Q less than equals to I, comma less than N। तो अपने पास निष्कर्ष है पहला निष्कर्ष है A greater than equals to N, A greater than equals to N, और दूसरा निष्कर्ष है N greater than N। देखिए यहाँ पर अपने को पहले तो सबसे पहले रिलेशन एस्टेब्लिश करना है किसके बीच में, A और N के बीच में। तो देखिए A यहाँ पर है और N दूसरे स्टेटमेंट में है, तो हम दोनों को पहले कंबाइन करते हैं। कहाँ से कंबाइन करेंगे, इन दोनों में I कॉमन है, तो हमने इसको ऐसे लिखा A ग्रेटर देन इक्वल्स टू I, और फिर क्या है, इसको छोड़ देंगे, फिर क्या लिखा है I लेस देन N। अब देखिए हमने A और N के बीच जो दो साइन आ रहे हैं, एक तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है और ये लेस देन, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका नो कंक्लूजन। इसको देखिए N और L के बीच में, तो ये हमारे पास साइन है, ये दोनों हैं और यहाँ पर ये दोनों हैं। ठीक है, तो इसे आप ऐसे लिखें I, इसको पलट लें तो ये क्या हो जाएगा L ग्रेटर देन इक्वल्स टू I, और फिर क्या है I लेस देन N। यहाँ भी देखें एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू फंसा, एक लेस देन, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो इसका भी नो कंक्लूजन। थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास A लेस देन इक्वल A ग्रेटर देन इक्वल्स टू I लेस देन इक्वल्स टू L, कॉमा दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है Q लेस देन इक्वल्स टू I लेस देन N। कंक्लूजन में हमसे पूछा है पहला Q लेस देन A, Q लेस देन A। दूसरा कंक्लूजन हमसे पूछा है I ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q, I ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q। कंक्लूजन निकाल के देखिए। पहला है Q और A, तो Q यहाँ पर है, A यहाँ पर है। Q और A ये दोनों के बीच I कॉमन है, तो ये तो हो गया A ग्रेटर देन इक्वल्स टू I। अब यहाँ I से स्टेटमेंट स्टार्ट होगा तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा I लेस देन इक्वल्स टू Q। यहाँ देखिए I लेस देन सॉरी ग्रेटर देन हो जाएगा, I ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q। उसका रिवर्स काम करना पड़ेगा, उल्टा लिख रहे हैं स्टेटमेंट को, तो इन दोनों के बीच ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ रहा है,
तो इसके बीच साइन होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये लेस देन है तो ये गलत हो जाएगा, नो कंक्लूजन। फिर आई के बीच में और ओ के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, क्योंकि ओ इस स्टेटमेंट में कहीं नहीं है, शायद ये क्यू है, जी क्यू है, आई और क्यू के बीच में एस्टेब्लिश करना है, तो आई और क्यू के बीच यही एकमात्र रिलेशन है। इसमें लिखा है क्यू लेस देन इक्वल्स टू आई, इसका रिवर्स होगा आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू, और यही दिया हुआ है, तो ये कंक्लूजन करेक्ट हो जाएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है अपने पास H लेस देन R लेस देन P ग्रेटर देन इक्वल्स टू X, फिर T ग्रेटर देन इक्वल्स टू R और F लेस देन P। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन T ग्रेटर देन H, T ग्रेटर देन H। दूसरा कंक्लूजन X लेस देन इक्वल्स टू F। देखें से कहाँ कहाँ रिलेशन निकालना है, T और H के बीच में, तो T यहाँ पर है और H यहाँ पर है, तो T ग्रेटर देन इक्वल्स टू R, T ग्रेटर देन इक्वल्स टू R, और इसको रिवर्स देखिए तो ये क्या हो जाएगा, H लेस देन R है तो R ग्रेटर देन H हो जाएगा। ये लेस देन इक्वल्स टू, ये लेस देन, कॉमन साइन क्या होता है, लेस देन ग्रेटर देन होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन में कॉमन ग्रेटर देन होगा, तो कंक्लूजन होगा T ग्रेटर देन H, मतलब ये करेक्ट है। फिर X और F के बीच में देखिए, X और F, X यहाँ पर है, दोनों P के साथ एसोसिएटेड हैं, तो हम पहले लिख लेते हैं कि P ग्रेटर देन इक्वल्स टू X। फिर ये P से स्टार्ट होना चाहिए, ये कितना है F, यहाँ लिख दें, सॉरी पहले से लिख दें F लेस देन P, F लेस देन P और P ग्रेटर देन इक्वल्स टू X, इसे लिख दिया। यहाँ पर एक लेस देन एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कोई साइन कॉमन नहीं है दोनों के बीच में, तो नो कंक्लूजन, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो कॉमन साइन कन्वेंशन के बेसिस पर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।